मुकुट बंसी वाले की जय। गजाननं भूत गणाधिसेवितं वित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारक नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलं भुजस्य मलकोमलांगं सीता समारोहितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हे प्रभु राम नहीं है मुझ में आपके गुण गायन की क्षमता, किंतु कहा लेगी बेटे से माँ सीता आके ममता। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सबको तेरा तुझको सौंप दे। क्या लागे है वो, क्या लागे है वो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, आदि शक्ति माँ वैष्णवी बोली दाती शीलावंती की जय।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर को प्रणाम। सदगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों की वंदना। इस कार्यक्रम के सूत्रधार परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। इस प्रांगण में विराजमान समस्त मातृशक्ति और बंधुओं के चरणों में मेरा प्रणाम। सज्जनों, जीवन की असली पूंजी भगवान की भक्ति ही है। बाकी नहीं तो आहार निद्रा भय में तुनानी च खाना पीना सोना वंश वृद्धि करना और भयभीत होना, ये चार गुण तो पशुओं में भी है पक्षियों में भी है। पशु भी पेट भर लेते हैं चाहे चारा खा करके, वो भी निद्रा लेते हैं भले ही सख्त जमीन पर सो करके। बाल बच्चे उनके भी होते हैं, भयभीत तो वो भी होते हैं। तो मनुष्य जन्म की विशेषता क्या है? मनुष्य जन्म की विशेषता ये है, उसमें विवेक है, उसमें ज्ञान है, वो समझता है। पशु इतना ही समझते हैं, खाना पीना ये वो इतना ही जानते हैं, और कोई विवेक की बात करेंगे तो वो नहीं समझेंगे। बच्चा छोटा भी होगा दूसरी क्लास का, हमारे वहाँ गीता भवन में गीता जी बच्चों को शुद्धिकरण सिखाते हैं, अच्छे संस्कारों की बात होती है गीता भवन में हर रविवार हर एतवार को। तो वहां दूसरी क्लास के बच्चे भी गीता जी के श्लोक सुना देते हैं। बहुत पहले भी गीता भवन में यहाँ जख से भी बच्चियां आती थी। पिछली बार मुझे बच्ची मिली, आज से 20-25 साल पहले भी सिखाया करते थे। तो कहने का भाव यह है, इसको सर्वोत्कृष्ट जोनी कहा गया है। हर मजहब के ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि इसके समान कोई जोनी नहीं है। इस्लाम में भी लिखा हुआ है, अशरफ अल मखलूक, पूरी कायनात में सर्वोत्कृष्ट जोनी है वो मनुष्य की है। और फिर मनुष्य जन्म पाकर के हमने मनुष्यता नहा आई। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए प्रभु क्या करे। भगवान कहते हैं मैंने तुझे जो मेरे सबसे ऊंची उपाधि थी मनुष्य शरीर, वो मैंने दे दिया। इससे बढ़कर के और कोई रचना है ही नहीं। अगर वो नहीं आई तो फिर क्या किया। और इसका भी समय है, ये नहीं है कि सदा जिंदा रहना है, जाना भी है। जाने से पहले जाने की तैयारी करनी है। ये सब तैयारियां हो रही हैं, और ऐसी तैयारी हो कि हमें पता हो कि कल सुबह मैं नहीं जगूंगा, तब भी उस रात को अच्छी नींद आए, वो तैयारी होती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जिन परलोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं भी तरसते हैं इस मृत्यु लोक में कि मनुष्य का शरीर मिले। और लिखा है पाई ना जिन परलोक संवारा। इसको पाकर के जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, क्या होता है?
सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरे, मिथ्या दोष लगा। आखिर में वो व्यक्ति महान दुख पाता है और सिर को पट करके पछताता है। भगवान कहते हैं 3 झूठे बहाने लगाता है जब पेशी होती है ना चित्रगुप्त के यहां। 3 झूठे बहाने क्या लगाता है? काल ही, प्रभु समय नहीं मिला मुझे। भगवान कान के पास पूछे कि भाई 85 दिवालियां मना करके आ रहा है, समय नहीं मिला। संत कहते हैं इतने समय में एक नहीं अनेक बार अपना कल्याण किया जा सकता है। पहला बहाना रामायण के 7वां कांड है, उत्तरकांड, उसमें लिखा है, राम जी कहते हैं 3 झूठे बहाने लगाता है। काल ही, समय नहीं, कर्म ही, मेरे कर्मों में नहीं था, अपना दोष नहीं मानता, मेरे कर्मों में नहीं था। और तीसरा, भगवान आपने नहीं किया, कहते हैं आपके बिना पत्ता नहीं हिलता। 10 किलोमीटर का जंगल काट दिया और उस पत्ते को देख रहा है जो भगवान ने हिलाना था। इसलिए एक पद है, भजन है, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है, उठ जाग मूसा फिर भोर भई। उठ नींद से अखियां खोल जरा, आप कहें हम तो आंखें तो खुली हैं, ये चर्म चक्षु खुले हैं, मन की आंखें नहीं खुली हैं। कौन सी आंखें? जिसके लिए सूरदास जी ने कहा, प्रभु मेरे अंतर के पट खोल। पट कहते हैं दरवाजे। सूरदास जी ने लाख पद लिखा, प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले, मन की आंखें खोल, प्रभु मेरे अंतर के पट खोल। इसलिए इस पद में लिखा है कि उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। भैया ये प्रीत करन की रीत नहीं, ये प्रेम करने का तरीका नहीं है कि प्रभु जागत है, भगवान जागे हुए हैं, प्रभु जागत है तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। नहीं तो क्या कहा? क्या अच्छा जीवन बताओ जा बुरा बताओ। ये चैप्टर क्लोज तो हो ही जाएगा, हो रहा है, दिनों दिन पल पल क्लोज हो रहा है। जय हो।
जय हो। आखिर में कहा क्या, नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ, नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। इसलिए कहा है, बड़ी सुंदर बात कही, एक पद लिखा है, हमारे बीच राजू साउंड वाले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं जहां भी जाएं, इनका बड़ा स्वागत है। बड़े बड़े कार्यक्रम ये करते हैं। जो कानों पर सफेदी छा रही है, संत लिखते हैं, भैया मैंने पहले भी कहीं कहा कि पहले मैं समझता था, बचपन था ना छोटे, जैसे ये कन्हैया घूम रहा है ना, तो मैं सोचता था कि हम बच्चे ही हैं, हम बच्चे ही रहेंगे। ये बूढ़ों की एक नस्ल होती होगी, ये बूढ़े ही होते होंगे, लेकिन पता तब लगा जब खुद हुए ना, जब पोती ने कहा ना बाबा, ओहो, मैंने बोला मैं बड़ी गलती में था। तो आज से 25 साल पहले महाराज जी ने, जब ये मंदिर का फर्श भी नहीं पड़ा था, महाराज जी बड़ा स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इन्होंने बुलाया था और 3 साल लगातार हर पूर्णमासी को संग महाराज कराते थे। बताइए कितना, कहते हैं इंसान का उत्साह होना चाहिए, करने वाले भगवान फिर कर ही देते हैं। अभी देख करके कितना बड़ा आयोजन ये यहाँ हुआ, पिछली बार जो मैं आया था, कितना बड़ा यज्ञ भगवान। और उसके बाद अभी महाराज कह रहे हैं कि 10 मई को वृंदावन में जो आश्रम है उसका उद्घाटन है, आपको आना है। ये क्या है, हिम्मते मर्दा मदद खुदा, भगवान उसकी मदद करता है जो स्वयं उत्साह चाहिए। शेर को पूछा, जंगल का राजा बताओ कौन होता है? शेर है ना, सबको मालूम है। क्या है उसमें? वजन उसका हाथी से ज्यादा है क्या? लंबा जिराफ से ज्यादा है क्या? ताकत उसकी ज्यादा है क्या? हाथी मसल दे उसको, पांव के नीचे दबा के मार दे, लेकिन राजा शेर ही है। उसको पूछा भी तू शेर कैसे है? बोले मुझे मालूम है ना कि मैं शेर हूं ना। हाथी जब शेर को देखता है ना तो कहता है कि मौत मेरे सामने आ गई, भागता है। और जब शेर हाथी को देखता है, मेरा खाना है। इसलिए मैं कहता हूं भगवान महाराज जी को और उत्साह बनाए। मैं अभी महाराज से कह रहा था, महाराज जी जो काम आपके हाथों हो रहे हैं ना, और इसमें महाराज जी की कहते कि मैं कुछ नहीं, मेरे गांव वालों का बहुत सहयोग है, इन्हीं का सब दिया हुआ है। इसलिए
ऐसा ही होना चाहिए। जो 3 साल 36 मेरे कार्यक्रम यहाँ हुए, 25 साल पहले कहाँ इतने थे, लेकिन महाराज पेमेंट करते थे, गाड़ी आती थी, साउंड आती थी, बच्चे आर्टिस्ट जो भी आते हैं पैसे तो लगते ही हैं। और कुछ 5-7 बार यहाँ भोजन हुआ, चाय पानी दूध जहाँ ही होता था, और बाकी भोजन होता था जस जी के, जस जी भोजन करवाते थे सूर्य पार्टी को। तो भाई इस त्रिलोकपुर और दूसरा ये क्या है, तब दमोर त्रिलोकपुर या बहुत आपका स्नेह है। और क्यों ना हो हमारी दाती शीला बहनती कुल देवी दूज में जो है ना आते रहते हैं, बचपन से आते थे। बोलिए दाती शीलावंती की जय। तो आइए, जो मैं बात कहने जा रहा था, 25 साल पहले जो जिन्होंने सज्जनों ने देखा तो ऐसे थोड़ा था, है ना। सुबह को जीवन हंसते देखा, सुबह को जीवन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी है, शाम बुढ़ापा रोते देखा, रात को खत्म कहानी है। जो उगे सो अस्त हो, जो फूले सो कुमलाए, चिनिया मंदिर गिर पड़े, जो जन्मे सो मर जाए। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर, जो कालों पर सफेदी छा रही है, जो कालों पर सफेदी छा रही है, संदेशा मौत का ये आ रही है, संदेशा मौत का ये ला रही है। वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी, वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी, बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है, बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है। जो गालों पर सफेदी छा रही है, जो गालों पर सफेदी छा रही है। जय हो। जय हो, क्या बात है। ये जीवन कैसे जाता है। सत्संग में प्रेम माता बंधुओं विचार करने का अवसर मिलता, बैठे हैं ना, बात चल रही है टूटी फूटी वाणी में, जो आता है वही बताऊंगा और तुम्हें कहां से लाऊंगा। तो विचार करने का एक अवसर मिलता है, नहीं तो भागम भाग में ये अवसर नहीं मिलता। हमारा जीवन कैसे जा रहा है, जैसे हवन करते हैं ना, हवन कुंड में इतनी इतनी लंबी समिधाएं लगाई होती हैं, हवन करते 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 स्वाहा स्वाहा करते करते वो अग्नि आगे वाली बुझती है, कहते हैं और आगे करो, समिधा को करते हैं कि नहीं, करते करते इतनी 1 मीटर लंबी समिधा जो समाप्त हो। तो मास्टर नत्था सिंह ने ये पद लिखा, क्या कहते हैं, जो अग्नि कुंड में जलती है लकड़ी, 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 उम्र को जिंदगी जू खा रही है, उम्र को जिंदगी जू खा रही है। वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी, मन की गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है,
जय हो, क्या बात है। पहले नवजात शिशु अवस्था, हम कैसे, जब माता ने जन्म दिया हमें तो उस वक्त क्या, बिल्कुल छोटे नवजात शिशु अवस्था, उसके बाद बाल अवस्था, उसके बाद किशोर अवस्था बदल गई, उसके बाद जवान हो गया युवा अवस्था, उसके बाद आ गई अधेड़ अवस्था, ना बूढ़ा ना जवान, बीच दलहेज में खड़ा हुआ। फिर कोई तैयारी श्यारी करे तो लगता है शायद जवान हो, ना करे तो फिर ऐसे ही लगता है बूढ़ा। वो होते हैं अधेड़ अवस्था। फिर अधेड़ अवस्था आ गई, उसके बाद सज्जनों आती है वृद्धावस्था। माताओं बंधुओं, मैं पूछता हूं, वृद्धावस्था के बाद कोई अवस्था होती है क्या? बुढ़ापे के बाद वो फिर लंबी नींद होती है, अवस्था कोई नहीं होती। तो फिर कहा, फिर जब बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा आके फिर जाता नहीं 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 है, जवानी आई थी पर जा रही है, जवानी आई थी पर जा रही है, वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी, वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है, बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है। जय हो। खुश कर दिया, क्या बात, क्या बात। जय हो। जब ये भजन कोई सुन रहा था, किसी ने प्रश्न किया कि भाई क्यों डरा रहे हो, सबकी जाएगी ना, बचेगा थोड़ा कोई, सब जाएंगे, सब जाएंगे तो हम भी जाएंगे। तो किसी ने कहा, भाई भैया जाने जाने में अंतर है। क्या क्या अंतर है? आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। एक तो भगवान के पार्षद लेने आएंगे, विमान में बिठा के ले जाएंगे, और एक को जमदूत खींचेंगे जंजीरों से पकड़ करके। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले ये करना चाहिए, जलाले नत्था सिंह भक्ति की ज्योति। अंधेर गुप्त रात्रि आएगी, उसमें रोशनी चाहिए, भक्ति की ज्योति जला ले। जो प्रिय माता बंधुओं, आप जहां जलाने आए हैं, ये वही भक्ति की ज्योति जलाने आए हैं। जला ले नत्था सिंह भक्ति की ज्योति, जला ले नत्था सिंह भक्ति की ज्योति,
जला ले नत्था सिंह भगती की ज्योति, जला ले नत्था सिंह भगती की ज्योति। क्यों? अंधेरी रात सिर पर आ रही है, अंधेरी रात सिर पर आ रही है, वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी, वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है, बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है। वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी, वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है, बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है। सज्जनों, इस जीवन को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, बड़ा दुर्लभ है। नीति में लिखा है आयुष्यः, बेटा बैठा रहो। नीति में लिखा है क्या? आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटिभिः। क्या? आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटिभिः, सचे निरर्थकं नीतः कानुहानि स्ततोधिका। इस मनुष्य शरीर की आयु का एक क्षण करोड़ सोने की मोहरें देने पर भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चाहे कितने एकड़ जमीन हो, रुपयों से बैंक भरे हो, सोने से लाकर भरे हो, एक क्षण नहीं मिलेगा। ये भगवान का दिया हुआ तोहफा, उस जननी द्वारा दिया हुआ। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। जिस माता ने जन्म दे दिया वो फिर जन्म देने नहीं आएगी। जो कानों पर सफेदी छा रही है, जो कानों पर सफेदी छा रही है, वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी, वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है, बड़ी तेज जा रही है। इसलिए सज्जनों, तेरा एक एक श्वास, मैं यही कहूंगा कि जीवन में अगर सावधानी आ गई, जीवन में अगर सावधानी आ गई, एक संत कह रहे थे सावधानी ही साधना है, सावधान रहना ही साधना है, सावधान रहना। स्कूल में पढ़ते थे सावधान विश्राम, सावधान, सदा सदा सावधान रहो, भगवान से जुड़े रहेंगे। मैं बहुत पहले ऋषिकेश में गया 1990 में पहली बार, 35 वर्ष पहले। तो गंगा स्नान करके निकला, तो जा रहा था गीता भवन नंबर 1 में। तो उस समय कोई अर्ध कुंभी थी या कुछ था, एक लाउड स्पीकर पे एक भजन बज रहा था। वो आज भी मेरे हृदय में अंकित है। क्या था? ध्यान से सुनना। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। परमानेंट नहीं है। लिखा तो लेते हैं शर्मा निवास, लेकिन शर्मा जी सदा नहीं यहां रहेंगे। मौत जिस दिन भी आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों में रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस दिन भी आवाज देगी, मौत जिस दिन भी आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लिखा है, ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। कहने का भाव ये है कि जवानी बिल्कुल सपना है। एक गीत पुराना में सुना है, उसके बोल थे, अभी तो मैं जवान हूं, मत कोई सोचे अभी तो मैं। मुझे भी ऐसे ही लगता था, पर पता नहीं लगा कब। एक बार कोई रिश्तेदार आया, वो एल्बम देखने लगा, एल्बम थी ना वो, तो फोटो लगा हुआ था। तो छोटा जो बेटा है, उसकी आकृति मिलती है मुझसे, तो वो देख कहने लगे, अच्छा ये सोनू का फोटो है, ये सोनू का फोटो है। मैं मुस्कुराया, मैं बोले क्यों? मैंने बोला सोनू का नहीं, सोनू के बाप का फोटो है भाई। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा।
जय हो। इस गीत को, इस पद को अनवर साहब ने लिखा है। लिखते हैं अनवर साहब, कहे अनवर जे सौदा बुरा है, जिसकी उल्फत में तू फंस गया है। कहे अनवर जे सौदा बुरा है, जिसकी उल्फत में तू फंस गया है। भैया अगर मुसलमान भाई होगा ना तो तेरी जमीन पे कब्र बनेगी, जिसे तुरबत कहते हैं। मुसलमान भाई दफनाते हैं ना, कब्र बनती है ना। लिखते हैं अनवर साहब, क्या जा जमीनों पे तुरबत बनेगी, जा जमीनों पे तुरबत बनेगी, जा चिताओं में जलना पड़ेगा, जा चिताओं पे तुरबत बनेगी, जा चिताओं पे तुरबत बनेगी, जा चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस दिन भी आवाज देगी, मौत जिस दिन भी आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। डाल डाली ते एक बेर पक्का, ते मेरा पल बिच तोता टुक गया। डाल डाली ते एक बेर पक्का, मेरा पल बिच तोता टुक गया। चल भुलिया उथे की रहना, जिथे दाना पानी मुक गया। चाहे पामे लख चाबियां मार तोते उड़ जाने, पामे लख चाबियां मार तोते उड़ जाने, पामे लख चाबियां मार तोते उड़ जाने, पावे लख चाबियां मार तोते उड़ जाने, तोते उड़ जाने, तोते उड़ जाने, ओ तोते उड़ जाने, ओ तोते उड़ जाने, ओ तोते उड़ जाने। पम कर ले जतन हजार तोते उड़ जाने, पम कर ले जतन हजार तोते उड़ जाने, पम लख चाबियां मार तोते उड़ जाने, पम लख चाबियां मार तोते उड़ जाने। जय हो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਬਸਨ ਵਿੱਚ ਚਵਾਰਿਆਂ ਦੇ,
एक दिन कितनी विडंबना है, लगता है कि जाना है हमें, लगता है कि हमें दफन होना है या जलना है चिताओं में, नहीं लगता है, लगता क्या है सदा रहना है, कोई रहने नहीं देगा। हम किसी की मृत्यु देखते हैं, हमारी कोई देखेगा। जेड़ियां सूरतां बसन बिच जवारियां दे, एक दिन चिता ते जलदियां वेखियां मैं, चुपचाप चिता ते सो गईयां, मुखों सीना कर दियां वेखियां मैं, जिना जुल्फां नू अतर फलेल मलना, बांगों का दे बलदियां वेखियां मैं, जिना जुल्फां नू अतर फलेल मलना, बांगों का दे बलदियां वेखियां मैं, चढ़ काठ दी कोड़ी जेड़ियां पार गईयां, मुड़ के शहर ना बढ़दियां वेखियां मैं, पमें लख चाबियां मार तोते उड़ जाने, पमें लख चाबियां मार तोते उड़ जाने, तोते उड़ जाने, तोते उड़ जाने, ओ तोते उड़ जाने, ओ तोते उड़ जाने, ओ तोते उड़ जाने, पमें कर ले जतन हजार तोते उड़ जाने, पमें कर ले जतन हजार तोते उड़ जाने। ये चेतावनी की बातें किस लिए कही गई हैं? इसलिए संत कहते हैं वही भक्ति कर सकेगा कौन, जिसको मृत्यु याद होगी, जिसको मृत्यु याद होगी ना कि जाना है, वही भक्ति कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। नमो नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमः, 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 ओ नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमः, नमो नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमः, नमो नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमः। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल 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 श्री राधा रमन हरि बोल, हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल, श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हमारो धन राधा राधा
राधा श्री राधा श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे यमुना तटवर राधे राधे यमुना तटवर राधे राधे कुंज गली में राधे राधे कुंज गली में राधे 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 हमारी प्यारी 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 राधे 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 तू शाम से मिला दे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज जी का आदेश हुआ कि आज आना है, तो गीता भवन घगवाल में 31 मार्च से 8 अप्रैल तक 9 दिन की राम कथा का कार्यक्रम चल रहा है और कथा का समय है दोपहर 2 से 5 बजे तक और 6 बज गए कथा करते करते। तो महाराज जी का आदेश तो सर माथे पर, फिर थोड़ा सा विराम, थोड़ी सी रेस्ट की, आप लोगों के भी दर्शन करने थे। और सज्जनों, गीता भवन मैंने कहा ना, आज से 25 वर्ष पहले भी बच्चियां वहां आया करती थी। अब भी बच्चों को वही गीता जी सिखाई जाती है, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। मैं कहता हूं अपने बच्चों के खाते में भले ही पैसे कम जमा कराओ, कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार अच्छे दो। नीति में लिखा है, पूत सपूत तो का धन संचे, पूत कपूत तो का धन संचे। अगर पुत्र सुपुत्र है, योग्य है, तो क्यों पैसे जोड़ता है? वो खुद ही जमा कर लेगा, क्योंकि वो सपूत है। और अगर कपूत है, बिगड़ा हुआ, तो भी क्यों जोड़ता है? वो उड़ा देगा। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दो। अभी कहता हूं, हर एतवार को बच्चों को वहां अच्छे संस्कार दिए जाते हैं 10 से 12 बजे तक। उसके बाद उनको भोजन प्रसाद दी जाता है। और उस गीता भवन का ट्रस्ट अभी बना 3 महीने पहले। ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट के अंदर आ जाती, फिर उसमें कोई मलकीत नहीं होती, वो ट्रस्ट एक ट्रस्ट चलाता है उसे। और उस तो गीत भी मैंने इनका ही गाया। तो उस ट्रस्ट बनाने में हमारे जनाब अनवर सदोत्रा जी का बड़ा, सदोत्रा साहब थोड़ा उठो तो सही, इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने पूरे पेपर तैयार किए और उस घगवाल को ट्रस्ट की शेप दी, बहुत मेहनत की। ये काम होते हैं जीवन में करने वाले। और इनका गीत बोल कोई तो दिया मुझे, है ना, कहे अनवर ये सौदा बुरा है, जिसकी उल्फत में तू फंस गया है। जहां जमीनों में तुरबत बनेगी, जहां चिताओं में जलना पड़ेगा। तो सज्जनों, और कुछ नहीं जाता इंसान का। जब आंखें बंद होगी ना, सब मिलने नैन योर नहीं किंच दस्ती। 2 पल के बंद होते तेरा कुछ भी नहीं रहेगा। लिखा है, द्रव्यानि भूमो पश्वश्च गोष्ठे, नारी ग्रह द्वारे जना शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे,
धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जब हमारी पलकें सदा के लिए बंद हो जाएंगी तो हमारा बचा हुआ धन जहां ही रह जाएगा। पाले हुए पशु गोश्त में बंधे रह जाएंगे, गोड़ में। स्त्री घर के द्वार पर छूट जाएगी। बंधुजन केवल शमशान भूमि तक ही जाएंगे और ये देह भी चिता पर जल करके राख हो जाएगी। तो जाएगा क्या? धर्मानुगो गच्छति जीव एका। मनुष्य के साथ कमाया उसका धर्म जो जो आप कमा रहे हैं यही साथ जाता है। जिन्हें तू अपना समझता है वो वापस घर को लौटेंगे। तेरी नेकी बदी ही आखिर तेरे साथ जाएंगे। तू एक दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। तू सोया फिर ना जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। बहुत पहले जब आता था तो वचन सुनाया था, महाराज जी कह रहे हैं वही सुनाओ एक कि क्या भगवान हमसे क्या चाहते हैं। प्रभु पावना दा भुखा नहीं चीज दा। प्रभु पावना दा भुखा नहीं चीज दा। जेदा होवे मन शुद्ध ओदे उत्ते रीझ दा। प्रभु पावना दा भुखा नहीं चीज दा। प्रभु पावना दा भुखा नहीं चीज दा। जेदा होवे मन शुद्ध ओदे उत्ते रीझ दा। जेदा होवे मन शुद्ध ओदे उत्ते रीझ दा। प्रभु पावना दा भुखा नहीं चीज दा। प्रभु पावना दा भुखा नहीं चीज दा। जय हो। झूठे पिलनी दे बैरां दा भी भोग ला लिया। झूठे पिलनी दे बैरां दा भी भोग ला लिया। ओ तन्ने जट दा भी साग टोडा ओने खा लिया। जट दा भी साग टोडा ओने खा लिया। ओ तन्ने जट दा भी साग टोडा ओने खा लिया। ओ कामा बन के ते खेतां विच हल जोतदा। ओ कामा बन के ते खेतां विच हल जोतदा। जेदा होवे मन शुद्ध ओदे उत्ते रीझ दा। जेड़ा होवे मन शुद्ध ओदे उत्ते रीझ दा। प्रभु पावना दा भुखा नहीं चीज दा। प्रभु पावना दा भुखा नहीं चीज दा।
आके पुल जाए जात पात नू प्रेम बिच आके पुल जाए जात पात नू प्रेम नाल खाए भगता दी सौगात नू प्रेम नाल खाए भगता दी सौगात नू प्रेम नाल खाए भगता दी सौगात नू दुख भगतां दे वेख वेख के पसीजदा दुख भगतां दे वेख वेख के पसीजदा जेदा होवे मन शुद्ध ओदे उत्ते रीजदा जेदा होवे मन शुद्ध ओदे उत्ते रीजदा प्रभु पावना दा भुखा भूखा नहीं चीजदा प्रभु पावना दा भुखा भूखा नहीं चीजदा जय हो जय हो ओनू जग दे पदार्थां दी लोड़ कोई ना ओनू जग दे पदार्थां दी लोड़ कोई ना ओ ते जग दा है बाली ओनू थोड़ कोई ना ओते जग दा है बाली ओनू थोड़ कोई ना ओ ते जग दा है बाली ओनू थोड़ कोई ना ओ ते जगदा है दाता काटा केड़ी चीज दा ओते जगदा है दाता काटा केड़ी चीज दा जेदा होवे मन शुद्ध ओदे उत्ते रीजदा जेदा होवे मन शुद्ध ओदे उत्ते रीजदा प्रभु पावना दा भुखा भुखा नहीं चीजदा प्रभु पावना दा भुखा भूखा नहीं चीजदा लिखा है तन्ने जट दा भी साग टोडा उन खा लिया। एक धन्य भक्त का भजन बोल करके फिर वाणी को विराम देंगे। एक बार धन्ना जाट बड़ा भोला भाला निर्मल हृदय, भगवान ने एक ही शर्त रखी है अपने पाने की, क्या? भगवान ये नहीं कहते छोटा है बड़ा है पढ़ा लिखा है अनपढ़ है स्त्री है पुरुष है बाल है बच्चा है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। सरल हृदय का धन्ना जाट। एक बार उनके जो पुरोहित पंडित थे पंडित त्रिलोचन मिश्र जी, उनके पास गया, कोई तीर्थ बार कुछ पूछने के लिए गया होगा। तो पंडित जी ठाकुरों की पूजा कर रहे थे। धन्ना पास में थोड़ा बैठ के दूर से देख रहा था। पंडित जी ने ठाकुरों को स्नान करवाया, तिलक लगाया, फूल चढ़ाए, धूप अगरबत्ती की और बाद में कटोरे में दूध लिया, उसमें तुलसी का पत्ता डाला, पर्दा करके भोग लगाने लगे पंडित जी। लाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, लाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, भोग गरीब का संत गरीब का, लाओ श्याम जी मेरा भोग
चलो। धन्य के मन में बड़ा चाव आया कि मैं भी ठाकुरों की पूजा, पता नहीं भगवान जिसको खींचना चाहते हैं भगवान को खींचना आ जाता है। भगवान ने धन्य ने कहा पंडित जी एक ठाकुर मुझे भी दीजिए, मेरे मन में भी आ रहा कि जीवन मिला है मैं भी ठाकुर की पूजा करूं। तो बोले पंडित जी चक्करों में पड़ गए कि मेरे पास वही ठाकुर हैं, हमारी भी ब्राह्मणों की यही पूंजी है, पंडितों की यही तो काम है सुबह से लेकर के। पंडित जी थोड़े परेशान हैं। पंडिताइन ने पूछा पंडित जी क्या बात, कुछ परेशान? बोले धन्ना जजमान भी है और ठाकुर मांग रहा है तो मैं भी दे दूं तो क्या रहेगा। वो बोले सुनो ठहरो, वो धन्ना जाट है, भोला वाला है, उसे नहीं कुछ। मेरे पास एक बोर पत्थर है ना जिससे गोती गोबर को मुलायम किया जाता है, वो बड़ा सुंदर है, आप चिंता क्यों करते हैं। पंडित जी को होश आई, धो धा करके लाल कपड़े में बस्तर में बांध करके धन्ना ये ले पड़ा ठाकुर। धन्ना खुश हो गया। बात तो सारी भावना की। धन्ना जा करके रात को निद्रा ना पड़े कि कब सुबह उठूं और ठाकुरों की सेवा करूं। धन्ना ने उठा, खुद स्नान किया, शौचालय से निवृत्त होकर स्नान किया, पवित्र होकर वस्त्र ठाकुरों को स्नान कराया, ऐसे ही तिलक दिया, फूल चढ़ाए, आरती की। अब कटोरे में दूध, बीच में गुड़ डाला, तुलसी का पत्ता डाला, जैसे पंडित जी ने किया, पर्दा किया। धन्ना कहने लगा भिलनी के बेर सुदामा के तंबल, भिलनी के बेर सुदामा के तंबुर, रुचि रुचि भोग लगाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का लाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का। ऐसा करके पंडित जी ने ऐसा पर्दा किया था। तो बात क्या है, फर्क ये है धन्य ने सोचा था कि पंडित जी का जो कटोरे वाला दूध भोग लगाया है ठाकुर ने पी लिया होगा। ठाकुरों ने तो एक रत्ती नहीं पिया था, आप भोग लगाए तो प्रभु भावना के भूखे हैं। तो धन्य ने देखा तो मेरा दूध तो पिया ही नहीं, क्या बात है। धन्ना बोला कोई मेरी सोच आदि में कोई त्रुटि रह गई होगी। फिर दूसरे बर्तन को साफ किया, दूध चढ़ाया, गर्म किया, कटोरे में ठंडा किया, गुड़ डाला, तुलसी का पत्ता डाला और कहने लगे दुर्योधन के मेवे त्यागे, दुर्योधन के मेवे त्यागे, भूख लगी तो उठकर भागे, भूख लगी तो उठकर भागे, साग बिदुर घर खाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का लाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का। अब धन्य ने बोला कि अब तो मैंने तसल्ली से साफ सफाई करके भोग लगा। फिर पर्दा हटाया, देखा तो दूध उतने को था। धन्य ने पहले ठाकुरों को देखा ध्यान से, मेरा लगाया हुआ भोग नहीं लगा रहे हैं। पंडित जी का पी लिया, पंडित जी का कहां पिया था, उसको वहम था कि पी, मेरा क्यों नहीं पी रहे। होते हैं जाट बड़े भोले भाले, लेकिन जिस पर जब इनको जिद चढ़ जाए तो बड़े जिद्दी होते हैं। कहने लगे आप ठाकुर हो ना और मैं जाट हूं, ठाकुर जी सुनिए। 2 बार लगाया आपने, नहीं पिया। अब तीसरी बार मौका देता हूं, अगर आपकी बार नहीं पिया तो मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं ना खाऊंगा ना पीऊंगा, भूखा प्यासा प्राण दे दूंगा। और इस बार फिर ऐसे करके फिर दूध लिया, गुड़ डाला, पत्ता डाला, पर्दा किया। मात यशोदे दही बलोगे, मात यशोदे दही बिलोगे, माखन मिश्री खाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का लाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का लाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का। जब
प्रतिज्ञा की कि मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा, अगर आप ना पियोगे तो मैं प्राण दे दूंगा। सज्जनों, जब ऐसी प्रतिज्ञा सुनी तो भगवान का सिंहासन डोला। अरे ये कौन है? नहीं तो सिर्फ घंटी बजाते हैं, फटाफट दे करके भागते हैं। ये प्राणों की बाजी लगा करके मुझे भोग लवाने वाला कौन है? तो सज्जनों, अब धन्य ने जब पर्दा पीछे किया, भगवान ने कटोरा दोनों हाथ से लिया और गटागट पीए जा रहे हैं। धन्य ने यहां से पकड़ा, महाराज थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी तो रख लो, सुबह से कशमकश चल रही है, प्रसाद तो रखो। बोले धन्य इतना स्वादिष्ट है ना, छोड़ने को दिल नहीं करता। बोले अच्छा। उसके गले में गलवैयां डाली और बातें करते जा रहे हैं। बोले बता धन्य क्या क्या करूं? बोले महाराज मैं तो जिम्मेदार हूं, यहां क्या है? बस हाल जोतने हैं, ये है बोले करते हैं, सब काम करते हैं। और एक पद है, भगवान बड़े मस्त रहते हैं। एक पद है, एक भजन है, ये बोल करके मैं वाणी को विराम दूंगा कि वृंदावन में कैसी सेवा होती है और धन्य के कैसी हो रही है। बस मैं वारी जामा, भक्त कहते हैं कि भगवान हम बलिहार, आप पर तो बलिहार जाते ही हैं, लेकिन आपसे भी पहले उन पर बलिहार जाते हैं जिन्होंने आपसे सेवा करवा ली, जिन्होंने आपसे काम करवाए। मैं बारी जामा राम जिना दिया मन्ने, मैं बारी जामा राम जिना दिया मन्ने, मैं बारी जावा राम जिना दिया बनने। ओ मैं वारी जावा राम जिना दिया मन्ने, ओ मैं बारी जावा राम जिना दिया बनने। मैं वारी जामा राम जिना दिया मन्ने, मैं बारी जावा राम जिना दिया बनने। वृंदावन में हजारों मंत्र हैं, लगभग 8000 के लगभग मंत्र है, घर घर मंत्र है वृंदावन में। लोका दे ठाकर पींदे दुध मलाइया, लोकां दे ठाकुर पींदे दुध मलाइया, लोका दे ठाकुर पींदे दुध मलाइया। मैं वारी जामा तन्ने दा चूप दाई गन्ने, मैं वारी जामा तन्ने दा चूप दाई गन्ने। ओ मैं वारी जामा राम जिना दिया मन्ने, ओ मैं बारी जावा राम जिना दिया बनने। मैं वारी जामा राम जिना दिया मन्ने, मैं बारी जावा राम जिना दिया बनने। लोकां दे ठाकुर खंदे मक्खन मिश्री, लोकां दे ठाकुर खंदे मक्खन मिश्री, लोकां दे ठाकुर खंदे मक्खन मिश्री। मैं वारी जामा तन्ने दा साग टोडा पन्ने, मैं वारी जामा तन्ने दा साग टोडा पन्ने। ओ मैं वारी जामा राम जिना दिया बनने, ओ मैं बारी जावा राम जिना दिया बनने। मैं बारी जावा राम
मैंने राधा वल्लभ जी का शयन कक्ष खुद देखा है। वहाँ के पुजारी राधेश लाल जी, मनोज महाराज जी के जो पिता हैं, वो मुझे ले गए थे उस शयन कक्ष में। इतनी सेवा कर मैंने देखा राधा वल्लभ जी के। मैंने सरहाने छोटे छोटे गिने, 13 तो सरहाने थे। इतनी सेवा करते हैं गोसाई। और धन्य के क्या हो रहा है, लोका दे ठाकुर मंदिरा च रहंदे, लोकां दे ठाकुर मंदिरा च रहंदे, लोका दे ठाकुर मंदिरा च रहंदे। धन्य के क्या है, मैं बारी जामा तन्ने दा फिरदा बन्ने बन्ने, मैं बारी जामा तन्ने दा फिरदा बन्ने बन्ने, ओ मैं बारी जामा राम जिना दिया मन्ने, ओ बारी जावा राम जिना दिया मन्ने, मैं बारी जावा राम जिना दिया मन्ने, मैं बारी जावा राम जिना दिया मन्ने। हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अच्छा ठीक है। भजन तो है नहीं, एक भाव मैं बोलता हूं तो कहते हैं कि माँ का एक भाव है, मुझे अच्छा लगता है, मैं सुनाता हूं तो कह रहे हैं सुनाओ। ये लब्बू बेटा सेवा बहुत करता है ना, ये जो कुछ कहेगा वो करेंगे हम। बात तो सही है, दुनिया में मां से बढ़कर के कोई बड़ा नाता नहीं है। दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा कोई स्त्री, कोई पुरुष ले लो, वो मां से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे बड़ा हो सकता है? जिस मां ने कोख में रख करके पाला है, टट्टी पेशाब साफ किया बच्चे का, मैं कहता हूं वो इसलिए मातृशक्ति है। पिता पर हो एक दिन ना तंग आ जाए, भाग जाए, तो सबसे बड़ी मां है भाई। दुनिया में नाते बहुत हैं, सब नाते हैं और सबका प्रेम होता है, लेकिन जिस हद तक मां पहुंचती है, वहां मैं हीरानगर में सर्विस करता था, तो मेरे साथ एक मोहम्मद शरीफ नाम का एक लड़का जो मेरे साथ मेरे मदद करता था, असिस्टेंट, वो कहने लगा, एक बार मुझे सुनाने लगा कि हमारे मजहब में लिखा है, मुझे तो मालूम नहीं, हमारे मजहब में लिखा है जिसके माता पिता जिंदा हैं और वो माता पिता की सेवा करता है, उसे हज करने की कोई आवश्यकता नहीं। और उसने मुझे सुनाया, बहुत अच्छा लड़का था, काफी देर मेरे साथ रहा। तो मैं कहता हूं सबसे बड़ी मां है, जिस हद तक मां पहुंचती है वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। एडियां गूड़ियां शामा जगते लभदियां नहीं, एडियां गूड़ियां शामा जगते लभदियां नहीं, टुर जामन एक बार ते मामा लभदियां नहीं, हाय टुर जामन एक बार ते मामा लभदियां नहीं, हो मामा लभदियां नहीं, हो मामा लभदियां नहीं, हो मामा लभदियां नहीं, हो मामा लभदियां नहीं।
लिखा है बच्चा कैसा भी हो माँ का, अच्छा हो बुरा हो, सुंदर हो असुंदर हो, काला हो गोरा हो, जैसा भी हो, पुत्र पामे कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, पुत्र पामे लख जहान ते मंदे ने, पुत्र पावे लख जहान ते मंदे ने, मामा आखन सारे जग तो चंगे ने, हाय मामा आखन सारे जग तो चंगे ने, पुत्र पामे लख जहान ते मंदे ने, ओ पुत्र पावे लख जहान ते मंदे ने, माया खन सारे जग तो चंगे ने, हाय माया खन सारे जग तो चंगे ने, मुफ्त च एडियां नेक सलावां लभदियां ने, ओ मुफ्त च एडियां नेक सलावां लभदियां ने, टुर जावन एक बार दे मावा लभदियां नहीं, हाय टुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं, ओ मावा लभदियां नहीं, ओ मावा लभदियां नहीं, ओ मावा लभदियां नहीं, ओ मावा लभदियां नहीं। जय हो। घर बिच रोको मां बाप ते देवते ने, घर विच लोको मां बाप ते देवते ने, ना सताओ उनानू सब कुछ वेखदे ने, हाय ना सताओ इनानू सब कुछ देखदे ने, ओ टुर जाना इना ने सूरत लभदियां नहीं, ओ टुर जाना इना ने सूरत लभदियां नहीं, टुर जामन एक बार जय मां। मामा लभदियां नहीं, हाय टुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं, हो मामा लभदियां नहीं, हो मामा लभदियां नहीं, हो मामा लभदियां नहीं, हो मामा लभदियां नहीं, आखर बच्चियां बच्चियां मादा आप विछोड़ा सहना है, ओ बच्चिया मादा अंत विछोड़ा सहना सहना है, फिर आपे जीना आपे मरना पैना है, आए फिर आपे जीना आपे मरना पैना है, ओ ऐ मैं रौला ना पाओ कामा लभदियां नहीं, ओ है में रोला ना पाओ कामा लभदियां नहीं, टुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं, हाय टुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं, हो मामा लभदियां नहीं, ओ मामा लभदियां नहीं, हो मामा लभदियां नहीं, हो मामा लभदियां नहीं। इसलिए यही कहेंगे, ये भजन भी है, माँ की भेंट भी है और एक संदेश भी है। सचमुच वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें माता पिता की सेवा का अवसर मिलता है। तो इतना कह करके अब बड़े प्रेम से एक आरती करेंगे। ओम जय जगदीश स्वामी, जय जगदीश हरे,
भक्त जनों के संकट दास के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का। सुख सम्मति कर आवे, श्याम सुंदर कर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा। मिलो दयामय, केड़े वेले मिलो बंसर वाले तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम लगाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।